आगे इलेक्शन के बाद ब्लू लाइन भाटी से एयरपोर्ट जाएगी और लाहौर को अब तो लाहौर कहते हैं पेरिस बन गया, लाहौर पेरिस बन गया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का और मैं हूं सिद्रा इकबाल। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको सुनाए कुछ दावे, कुछ वादे, जैसे भी आप उनको देखना चाहें, लेकिन आज जो ज़बरदस्त बारिश लाहौर में हुई है, ये दावे ऐसा लगता है कहीं बह गए हैं और एक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो काफ़ी परेशान कुन है, ख़ास तौर पे नून लीग की इंतखाबी कैंपेन के लिए। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि जलथल हो गया है लाहौर, इसको पेरिस बनाने का वादा किया था, दावा किया था और बल्कि हर शहर में इसी की सुपीरियर कारकर्दगी का हवाला दिया जाता था। लोग ये भी मानते हैं कि पूरा का पूरा जो इस दफ़ा इंतखाबी कैंपेन है मुस्लिम लीग नून का, वो बेस कर रहा था पंजाब और खुसूसन लाहौर की कारकर्दगी पे। लोग इससे पहले तक तो यही तनकीद करते थे कि जी लाहौर के बियॉन्ड भी देखिए, पंजाब में इतनी खुशहाली नहीं आई है, चीज़ें इतनी बेहतर नहीं हुई हैं। लेकिन आज मानसून की पहली बारिश और उसके बाद हमें नज़र आया कि बहुत सारे डेवलपमेंट के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। इस पर बात करेंगे और कितना नुकसान हुआ, क्योंकि एक जी कुदरती आफत होती है, वैसे तो इसको अब्रे करम कहते हैं, लेकिन आज ये वाकई कुदरती आफत की तरह मुस्लिम के लिए एक चैलेंज बनकर सामने खड़ी है। साथ ही साथ जुम्मे को बड़ा फैसला आना है, नाअहली की एक कतार लगी हुई है कैंडिडेट्स के लिए और दूसरे बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुश्किलों ने एक साथ नून लीग को घेर लिया है। इस बारे में बात करेंगे और दूसरी तरफ ये भी कि कुछ हमारे जो मेहमान हैं उनको भी लाहौर स्टूडियो में भी पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, वो चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुके हैं निहाल हाशमी साहब, PMLN की नुमाइंदगी ऑफ कोर्स कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी शदीद बारिश हो रही है, तो मैं कहा जा रहा है कि हो सकता है ऑडियो हमारी स्लाइटली डिस्टर्ब हो, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ कि ये जो मैन मेड मुश्किलों के साथ साथ ये जो अब कुदरती चैलेंजेस भी आपके सामने आ रहे हैं, किस हद तक नुकसान हो रहा है मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फजल और करम है जब बराने रहमत हो, और दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, मैं भी तस्वीरें देख रहा था, अगर आप गूगल में जाएं या यूट्यूब पे जाएं तो बीजिंग भी देखता रहा, जापान भी देखता रहा, पेरिस को भी देखता रहा, लंदन को भी देखता रहा और अमेरिका के मुताद्दिद शहरों को मैंने देखा। इंसान कुदरत के मामलात को चैलेंज नहीं कर सकता। लाहौर भी इसी दुनिया में एक हिस्सा है, इस दुनिया से हट के कोई शहर नहीं है। ये ज़रूर है कि वहाँ पे तेज़ी से पानी निकाल दिया जाता था, पहले नकाबी हो जाया करता था, और आज 350 मिलीमीटर पानी हुआ है, जो दुनिया के किसी भी शहर में हो जाए तो फौरी तौर पे उसकी निकासी नहीं हो सकती। हाँ, फ़र्क ये था जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उस ज़माने में वो फौरी तौर पे विद इन फ्यू आवर्स उसको निकासी आब हो जाया करता था। आज साहब मैं इसी बात पे आ रही थी कि एक तो ठीक है शहबाज शरीफ साहब हैं नहीं, लेकिन आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, तख्ते लाहौर की बार बार बात हो रही है। क्या वजह है कि नून लीगी क़यादत कहीं भी अपने हलकों के यानी लोगों के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आई? उम्मीदवारों को हमने स्क्रीन पे नहीं देखा, लाहौर में ऑन ग्राउंड नहीं देखा, तो लोगों के दिल में ये खलिश तो पैदा होती है कि जी जब तक आप इक़्तिदार में थे हम ज़रूर आपको देखते थे, मीडिया भी आपके पीछे पीछे होता था। आज आपकी कमी बहुत महसूस हुई। अगर आप वक्फे पे चाहें तो देख लीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब आज भी लाहौर के सड़कों पे निकले हुए हैं और हज़ारों लोग उनके साथ हैं, हज़ारों, एक दो नहीं। दूसरी बात आपने जो कहा कि लोग कहाँ हैं और कुदरती आफत है, ये कोई अचंभा हुआ है 37-38 साल बाद? आपकी टीवी बता रही कि इतनी बारिश 37-38 सालों में नहीं। दूसरी तरफ मीडिया की अपनी गाड़ी 100 स्पीड पे भाग रही इधर से उधर कवरेज में। तो पूरा शहर नहीं है, जो नसीबी इलाके हैं जहाँ पे पुरानी नकायस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी आइडियल सिचुएशन। दुनिया के बेशतर मुमालिक में जो अंदरून शहर होता है उसके हालात इसी तरह से होते हैं, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो। चलें, आपका मौक़िफ़ है निहाल साहब। अभी मैं ज्वाइन किया है वलीद इकबाल साहब ने, PTI से आपका ताल्लुक है, लाहौर में मौजूद हैं, उनसे लाहौर का हाल अहवाल जान लेते हैं। वलीद साहब, कुछ देर लगी आपको आने में, कुछ मुश्किलात का सामना हुआ, इस वक्त क्या हालात हैं लाहौर की सड़कों पर? अब तो बारिश जो है वो थम गई है, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा जो थे मुश्किल हालात थे,
मतलब गाड़ी का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता था। अगर कोई बोट होती या कोई किसी किस्म का और आबी जो है ट्रांसपोर्ट वो अवेलेबल होती तो चल सकता था काम, नहीं तो इस वक्त थोड़ा सा कदर बेहतर है क्योंकि पानी थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन कई कई जगह अभी 24 घंटे हो गए हैं और बिजली जो है वो नहीं बहाल हुई। और मैंने इत्तेफाक की बात ये है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ कौमी असम्बली के हल्का 131 में, जहाँ पे इमरान खान साहब उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के यहाँ लाहौर में, मैंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैंपेन का आगाज़ किया। तो मैंने ये कहा कि जी बारिश का एक छट्टा जो है वो ये जो अभी जो हुक्मरान जमात रही है उनके तमाम कच्चे चट्टे खोल देती है। और वही हुआ जी कि जो दावेदार हैं लाहौर को पेरिस बनाने वाले, असल में लाहौर पेरिस नहीं बना, लाहौर तो वेनिस बन गया है कि हर तरफ जो जाने के लिए किश्ती चाहिए, जो है मोटर बोट या वो चप्पुओं वाली किश्ती। नहीं, ये वेनिस वाली सूरत हाल तो हम देख रहे थे, लेकिन अली रजा आब्दी साहब, MQM साहब का ताल्लुक है, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। इंतखाबी मुहिम का आगाज शहबाज शरीफ साहब ने कराची से किया। अली, आप क्या कहेंगे कि ये दावा किया गया कि जब तक कराची को लाहौर नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब का वादा था, और आज जो सूरत हाल है उसको देख के आपका कोई रिएक्शन, आपका रद्द अमल? मेरे ख्याल में राब्ते में थोड़ी सी मुश्किल। अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल को तब्दील करती हूँ, हमारे साथ फरहान बुखारी साहब भी मौजूद हैं। फरहान साहब, अगर एक हफ्ते पहले की बात की जाए तो ये बात भी सामने आ रही थी कि बहुत शदीद पाकिस्तान में मौसम खुश्क है और पानी कि लोग दुआएं मांग रहे थे उस वक्त की बारिश हो। ये जो इतनी बारिश हुई है, जिसको आज रिकॉर्ड बारिश कह रहे हैं, तहस नहस कर दिया लाहौर शहर को उसने, बहुत कीमती भी है और ये पानी इसी तरह बह गया है। इसके लिए कोई इसको सेव करने का, ये बहुत ही कीमती असासा पाकिस्तान के लिए हो सकता था, उस पर भी कोई खातिर ख्वाह मेरे ख्याल में ना काम हुआ था, ना उसकी तरफ कोई तवज्जो थी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन जो लाहौर में सूरत हाल देखने को मिली है वो मेरे ख्याल में निशानदही करती है उन पॉलिसी फेलियर्स की, और पॉलिसीज़ में जो तजाद नज़र आया है सूबा पंजाब में गुज़श्ता 10 साल में, जहाँ पे नून लीग की हुकूमत रही है, और गुज़श्ता 5 साल में वफाकी हुकूमत भी नून लीग के पास रही है, कि आपने बड़े बड़े मंसूबों पे कंसंट्रेट किया। कुछ ऐसे मंसूबे जो कि डिले हो सकते थे, जिनकी अर्जेंटली ज़रूरत नहीं थी, उन पे तो आपने फोकस किया, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आपने नज़रअंदाज की। अब माल रोड का एक सेक्शन का बैठ जाना, माल रोड ना तो अंदरूनी शहर है, ना कोई ऐसा नशेबी इलाका है जहाँ जिसके बारे में कहा जाए कि जनाब बारिश हुई तो माल रोड का ये सेक्शन इसलिए बैठ गया क्योंकि इसका कोई लेवल ख़राब था या कोई और मसला था। माल रोड तो लाहौर की बिल्कुल शहराग है एक तरह से, वहाँ पे ये वाक़या नमूदार हुआ है, और इससे ज़ाहिर सवालात उठते हैं। इस पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे ज़्यादा नाशुक्री हो रही है, क्योंकि देखें पेरिस और वेनिस का तो हम एग्जाम्पल देते ही थे, उस शगाफ की वजह से नाइग्रा फॉल्स भी मिला है। जी जी बिल्कुल, नाइग्रा फॉल्स तो एक आर्जी तौर पे मिला है, लेकिन 4 दिन बाद लाहौर की गर्मी में जब वहाँ पे सख्त गर्मी और उस अफोन और उसके साथ मक्खियाँ और मच्छर ये भी नज़र आएंगे तो लोग नाइग्रा फॉल को भी भूल जाएंगे, पेरिस को भी भूल जाएंगे। और ये वो गैप्स हैं जो कि नून लीग की हुकूमत ने बड़े पैमाने पे नज़र आए हैं। यानी तखमीना कुछ ये बताता है कि 3 जो मेट्रो बसेज हैं, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान जी, उसके अलावा लाहौर की ऑरेंज ट्रेन और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, मिला के इन 5 प्रोजेक्ट्स की कीमत तकरीबन 650 अरब रुपए है। ठीक है जी। कई लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल फेलियर है कि हुकूमत ने इस किस्म के बड़े बड़े इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जरूरत थी डैम्स की, आपने पानी के स्टोरेज की बात की, जहाँ पे बिजली का कंपनी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें 4 अरब रुपए उस पर खर्च किए गए। लेकिन मैं वापस आना चाहूंगी निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ। निहाल साहब, क्या कहेंगे कि खान साहब को हमने देखा और बहुत सारे मीडिया ने उनको कवर भी किया, जो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके हजारों लोगों का काफिला मीडिया की नजरों से छुपा रहा। वहां पे ये बात की जा रही थी, इमरान खान साहब ने बल्कि पेशन गोई की कि इस वक्त अगर निकलेंगे नून लीगी रहनुमा सड़कों पे या लोगों के दरमियान आएंगे तो लोग उनका हाल अच्छा नहीं करेंगे। उस पर आपका रद्द अमल जानना चाहूंगी। मुझे इमरान खान साहब से इसी तरह की चीज़ की तवक्को और थी और शायद रहेगी, क्योंकि इस मुल्क में तशद्दुद की, बदतमीज़ी की, डिसिप्लिन को तोड़ने का जो कल्चर है वो इमरान खान साहब ने मुतारुफ कराया है। काश इमरान खान साहब जब पेशावर में बारिश आई थी वो भी नाकिस था, वहाँ भी मंसूबा
काश इमरान खान साहब अपने इलेक्शन मुहिम में अपने 5 साल जहां पे वो बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करते रहे उस सूबे के हालात को बताते, वहां की सड़कों के हालात को बताते, वो बताते कि पेशावर क्यों फॉल कर गया था, वहां पे पानी क्यों खड़ा हो गया था, तो ये फिर उनको पता लग जाता कि दुबई में भी जब बारिश 200 मिलीमीटर से ज्यादा होता है तो वहां पर भी पानी खड़ा हो जाता है। जिद्दा में भी ऐसा हो जाता है, न्यू दिल्ली में भी ऐसा हो जाता है, जापान में, चाइना में, पेरिस में। मैंने 12 आपको बताया। देखिए, अपना मंशूर बताएं, दूसरों की अगर कोई कमी बेशियां है तो उसको बुनियाद बना करके आप देखिए। ये आवाम लाहौर के जानते हैं। देखिए, आपकी बात में वजन निहाल साहब, जब आप कहते हैं कि अपना मंशूर बताएं और अपनी बात को आगे लेके चलें कि आपका वादा क्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं उसमें भी वही ब्लेम एंड शिफ्टिंग ब्लेम की बात आ जाती है, उसमें भी वही पॉलिटिकल एरोगेंस आ जाती है कि जी ठीक है लाहौर का हाल बुरा है, लेकिन ये तो बताइए पेशावर में पानी क्यों खड़ा था। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। 37 साल बाद अगर लाहौर खड़ा हो गया है, माजी में खड़ा होता रहा और पूरी दुनिया में होता है, जब 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो पानी खड़ा हो जाता है और चंद घंटों में उसकी कैपेसिटी ड्रेनेज की जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, कहीं पे 50 इंच होती है, कहीं 48 इंच होती है, कहीं 60 इंच होती है, तो वो ग्रेजुअली निकल जाता है। और शहबाज शरीफ उस पानी, उस अमले के साथ, वासा के लोगों के साथ खड़े होते थे। आज वजीर आला को हमने नहीं देखा कि लाहौर या किसके किसी हिस्से में मौजूदा वजीर आला कहीं पे खड़े हुए हो और वासा के लोगों को साथ लेके आए हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को साथ लेके आए हो या डीसीओ को साथ लेके आए हो। अगर वो भी आज मुतहरिक होते तो यकीनन लाहौर का पानी भी निकल चुका हो। वैसे ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अक्सर जब लाहौर में बारिश होती थी तो हम शहबाज शरीफ साहब को अपने हैट और बूट्स में देखते थे। आज उनकी कमी बहरहाल बहुत महसूस हुई है। अली के पास जाना चाहूंगी। जी, अली रजा आब्दी साहब से हमारा राब्ता हो। अली, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो सूरत हाल है? चंद दिनों पहले ही तनकीद की जा रही थी MQM की परफॉर्मेंस इन कराची पे। उन्होंने कहा जी कराची में अगर अच्छा काम किया होता तो कम से कम कराची 10 साल सही तरह से चलता रहता। आपने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया था 2008 के इलेक्शन से पहले। लेकिन ये जो आपके मुखालफिन कह रहे थे, आज लाहौर तो 10 दिनों बाद ही इस हुकूमत के खत्म होने के बाद जो मंजर पेश कर रहा है वो हम सबकी स्क्रीन पे, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड जब सिचुएशन होती है, जाहिर है नेचुरल क्लैमिटी है ये, उसमें कोई भी आपका जो एग्जिस्टिंग निज़ाम होता है निकासी है आपका, वो मखलूज हो जाता है। अब ये पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे भी बारिश होती है तो वहाँ पे भी पहली दफा में जब बारिश होती है तो ज्यादा होता है। मैं इस पे ये तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि लाहौर में जब पूरे पाकिस्तान का पैसा लगा के लाहौर को डेवलप किया तो कम से कम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम इतना इफेक्टिव हो कि वो 100 मिलीमीटर्स को बर्दाश्त कर सके। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी इस तरह की जब बारिश होती है तो वहाँ पे भी मफलूज हो जाता है सिस्टम। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस इस 10 साल की मेहनत के बाद ये है कि बहुत सारी जगहों पे रोडों पे गड्ढे पड़ गए, तो उससे साफ ये नजर आ रहा है कि कॉस्मेटिक टचेस की गई थी, कॉस्मेटिक काम किया गया था। उनको, उन ठेकेदारों को, उन जिम्मेदारों को पकड़ने की जरूरत है कि जिन्होंने नीचे से फिलिंग किए बगैर इस तरह की रोड्स बनाई कि जिसमें बारिश हुई तो वो नीचे का सारा उसका मलबा बह गया और ऊपर से रोड भी जो बही थी तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई, अभी बोला था किसी ने कि नायाग्रा फॉल्स की तरह। ऐसा तो नहीं कि लोग बड़ी संभल कर बात कर रहे हैं, खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बुध को फोरकास्ट कराची में भी और सिंध में भी बारिशों की है, तो आप अभी थोड़ा मोहतात बात कर रहे हैं कि भाई कल पता नहीं यहाँ पे क्या सिचुएशन हो। सिद्रा, ये कहीं पे भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होती है और खासतौर पे जब मानसून सीजन आता है तो उसमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। कराची में ये जरूर है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टॉर्म ड्रेन का नेटवर्क है जो कि 2007 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जाहिर है उसकी अगर सफाई या फिर अगर उसमें कचरा जमा हुआ है तो वो भी निकलते हुए प्रॉब्लम करेगा जरूर कुछ जगहों पे। लेकिन अली, फिर एक ये बात भी आती है कि हम कब तक डिजास्टर्स का इंतजार करते रहेंगे? हम सारे के सारे lastminute.com बन चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2008 में या 2007 में जब हम देखते थे कि मुस्तफा कमाल मेयर हैं, वो बार बार एक बात कहते थे कि कराची जैसे मेगा सिटी में सिर्फ एक स्नॉर्कल मौजूद है। इस वक्त अगर हम ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनप्रेसिडेंटेड रेन्स एक्सपेक्टेड हैं, तो कराची क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हमारे पास रेस्क्यू एंड रिलीफ की जो एफर्ट्स हैं,
जो हमारे पास इदारे होने चाहिए, जो उनका फोकस होना चाहिए, वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ने हमें कहीं पे भी डिलीवर नहीं करके दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जैसे NDMA है, हमने सारा डिपार्टमेंट इस तरह की जो सिचुएशन है उस पे हमने अपनी अफवाज पे डिपेंड करके रखा हुआ है कि कभी भी इस तरह की नेशनल क्लैमिटी आएगी तो हम अब सबसे पहले अपनी अफवाज की तरफ देखेंगे, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाहिर है बन जाती है, क्योंकि वो इस पाकिस्तान। मैं एक आखिरी सवाल वलीद साहब से करना चाहूंगी ब्रेक पे जाने से पहले। वलीद साहब, एक इल्जाम आपके मुखालफिन लगा रहे हैं, खुसूसन नून लीग की क़यादत की तरफ से आ रहा है, जिस तरह के भी आपने देखा एक बड़ा मैच्योर स्टैंड बाकी जमातें ले रही हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि बार बार जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं PTI के PMLN की और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन लाहौर, वो ये बात ना भूलें कि जी किसी भी कुदरती आफत पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। योर रिस्पॉन्स टू दैट? नहीं जी, कुदरती आफत पे हम बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि कुदरती आफत अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। इमरान खान साहब के जो फलाही काम है उसमें शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी यानी कि तालीम और सेहत के शोबे तक की महदूद नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा इदारा है जो जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी है, उसका नाम है इमरान खान फाउंडेशन। जितनी दफा पाकिस्तान में सैलाब आया पिछले 8-10 साल में, जब जल्जले से मुतासर हुआ, केपी की जरा डेवलपमेंट के हवाले से कुछ बताइए। इंडिविजुअली इमरान खान साहब की बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, बट वीड लाइक टू नो व्हाट द सिस्टम हैज यू नो। मैं आप उसको भी अर्ज करता हूँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, हम कुदरती आफत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन कुदरती आफत के नतीजे में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बिल्कुल ठीक कहा गया कि ये जिस तरह से ठेकेदारों ने वो या कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो काम किया हुआ है कि वो सड़क का वो सारा कुछ बह जाता है, तो उससे पता लगता है कि वहाँ बदनवानी हुई है। और ये इसी तरह सब ये कॉन्ट्रैक्टर्स ही होते हैं जो कहीं बल्दियाती उसमें इलेक्ट हुए होते हैं, कहीं सूबाई असम्बली में इलेक्ट हुए होते हैं, और यही सारा कुछ वो आपस में मिलकर करते हैं ये सारा काम। इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से प्रोग्राम्स हो चुके हैं। हमने उन तमाम शोबों के अंदर वो तालीम हो, वो स्कूल्स का डेवलपमेंट हो, स्कूल्स जहाँ 4 दीवारियाँ नहीं थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ पे बैतुल खला नहीं था, जहाँ पे टीचर्स नहीं थे, जहाँ फर्नीचर नहीं था, जहाँ छतें नहीं थी, हमने वहाँ पे सारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया कि 1.5 लाख बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने सरकारी स्कूलों में डाला। हमारे अपने MPs और मिनिस्टर्स ने वहाँ पे डाला। अस्पतालों के अंदर जो है, गवर्नमेंट आने से पहले केपी में हम देखते हैं कि 2008 में पाकिस्तान में बदतरीन फ्लड्स आए थे और केपी से लेके पंजाब सिंध तमाम जगहें इफेक्ट हुई थी। उस रिलीज एंड रेफ्यू से एफर्ट से आपने क्या सीखा? हाउ हैव वी इम्प्रूव्ड अपॉन द सिस्टम इन केपी? यानी आज खुदा ना खास्ता वैसी ही बारिशें अगर होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जुलाई में अगस्त में जो आपका इलेक्शनियरिंग ईयर भी है, जिस वक्त अभी केयर टेकर सेटअप के पास शायद वो सहूलतें, वो तमाम चीजें, वो अथॉरिटीज भी ना हो, आप समझते हैं कि केपी इतना खुद मुख्तार है कि खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी नागहानी सिचुएशन को डील कर सके? देखें जी, आप अभी कह रही थी, मैंने भी कहीं एक्चुअली सोशल मीडिया पे पढ़ा है, इसलिए उस ऑफिस से तो उस पर यकीन तो नहीं हो सकता। आप तो कह रही थी कि फोरकास्ट कराची की है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जी वो स्टॉर्म सिस्टम जो है पेशावर की तरफ जा रहा है। तो क्या कितना साउंड वहाँ का सिस्टम है उसका अंदाज़ा लग जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। लेकिन देखें, ये जो आप अभी 2-3 दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हुई है और ये जो माहौलियाती उसका जो असरात होते हैं इन ग्लोबल वार्मिंग पे, ये देख लें कि अपनी नेचर का जो एक प्रोजेक्ट है बिलियन ट्री सुनामी, ये इसी किस्म के उसको एड्रेस करने के लिए ना सिर्फ के माहौल को जो है आलूदगी को नीचे लाने के लिए ना सिर्फ, बल्कि इसका अफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर भी होता है। और ये जो 100 डे प्लान है और जो 11 पॉइंट्स इमरान खान साहब ने पिछले 2 माह में दिए हैं अपने 2 बड़े जलसों में, उनमें ये शामिल है कि मैंने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप इस मुश्किल में इजाफा न करें और दुश्मनियां मोल न लें, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के फौज पे हमले न करें। मियां साहब के इदारों के बारे में कोई बयान नहीं। जब कोई ये बात करता है कि हर इदारे को अपनी आईनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है?
जी, सिर्फ यही नहीं कि बादल बरसे लाहौर में, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सियासतदानों में भी काफ़ी घनघरज के साथ बावाज़ बुलंद एहतजाज किया, कई बातें की, मिजाज जो हैं लोगों के वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ इलेक्शन की गर्मी है या फिर और बहुत कुछ? निहाल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये खलाई मखलूक का बार बार जिक्र होता है, इदारों के हवाले से बात की जाती है, क्या कहेंगे आप? ये इतना गुस्सा क्यों हमें नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर चौधरी निसार साहब की तरफ से? देखिए जी, किसको कितना गुस्सा है मुझे वो चीज़ का सरोकार नहीं। मैं ये देखता हूँ कि जब एक स्टेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, बड़े तरीके से पार्लियामेंट भी काम कर रहा था, इदारे भी काम कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन एक केस आया पनामा में जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, और उसको बुनियाद बना करके, और उससे पहले धरना, ये सारी चीज़ें मुझे जो महसूस होता है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मैं ये समझता हूँ कि CPAC को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में टॉलरेंस लेवल को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में जो तरक्याती काम था उसको ख़त्म करने के लिए जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही थी, उसका शाखसाना हो सकता है। और जहाँ तक अभी आपने निसार साहब का कहा या आप अभी अपनी बातों में बता रही थी, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर कहा है, आमिरों के ख़िलाफ़ बात की है उन्होंने ज़रूर बात की है, उन्होंने चौधरी मुनीर जस्टिस का नाम लिया है। उन्होंने कभी, देखिए जब जजमेंट आई है तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, स्टेप डाउन कर गए, और उसके बाद नैब कोर्ट को जाके ज्वाइन किया और 90 बार वहाँ पे हाजिरी दिए। और आप ये बताइए कि क्या हमें अल्लाह से डरना चाहिए या वो बार बार ये भी तो कहते हैं कि नैब से उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और अब जो मरीम नवाज साहिबा का जो क्लिप चल रहा है जिसमें वो क्लियरली ये कह रही हैं कि जीप का निशान असल में खलाई मखलूक का निशान है, इस पर थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी कि क्या कहना चाह रही हैं वो यहाँ पे। देखिए ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मगर जहां तक नैब वाली आपने बात की, पहले रेफरेंस फाइल हुआ, उसके बाद यहां से नैब की टीम जाती है यूके और वहां जाके इन्वेस्टिगेट करती है। पहले ये पहला केस है जिसमें रेफरेंस पहले फाइल होता है, एविडेंस बाद में कलेक्ट किया जाता है, और इस पहला केस है जिसमें टाइम फ्रेम दिया जाता है, डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इससे मैं क्या कहूँगा, आप पाकिस्तान की सड़कों पे चली जाएं और वहाँ पे मैं एज ए तालिब इल्म, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी ये समझता हूँ कि इंसाफ में वो तमाम मौके देने चाहिए और जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। किसी एक के लिए एक लॉ नहीं होना चाहिए और दूसरे के लिए आज पाकिस्तान के नैब के अदालतों में एक लॉ नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंशियली किसी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का ख्याल है। वलीद साहब, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि जुम्मे को क्या फैसला आएगा, क्योंकि लोग इसको बड़ा फैसला भी कह रहे हैं। देखिए जी, मेरा अपना ताल्लुक भी कानून के शोबे से है और मैं कानून पढ़ाता भी हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, और हम तो ये मुसलसल एक तालिब इल्मी वाला भी इसमें एक आंसर होता है, ये जो पेशा है हमारा। मैं इस केस की, जाहिर है अगर मुझे आपको मेरा 100% किस्म का कोई राय चाहिए हो तो मैंने तो इस केस की फाइल को नहीं स्टडी किया, लेकिन जो इसके बारे में रिपोर्ट्स आती रही हैं जो मीडिया पे और अखबारात में, उसके हवाले से देखें जी, बुनियादी बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो बारीकियां हैं कि जी किस तरह एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, किस तरह कौन किधर गया और एविडेंस कहां से लाया गया और क्या हुआ और कितने दिन में। चलिए इसको थोड़ा आसान कर देते हैं क्योंकि इसमें सारी बात जो की जा रही है बड़ी सिंपल, कि अगर मैक्सिमम जाएं तो इसमें बहुत सारे सालों की सजा भी हो सकती है, जायदादें जब्त भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं सवाल सिर्फ यहाँ तक रखूँ कि कितना असर और कितना फ़र्क पड़ेगा PMLN की इंतखाबी मुहिम को इस फैसले से, तो आपका क्या जवाब होगा वलीद साहब? मैं अपना ये पहला जवाब मुकम्मल कर लूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जी आपकी एलानिया आमदन इतनी है और आपके एहसासे जो हैं इतने हैं, इसमें इतना बड़ा मिसमैच जो है मियाँ साहब के अपने नाम में हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे हो। अगर आप सरकारी ओहदे पे रहे हैं तो आपको ये साबित करना होता है बतौर मुलजिम, अदरवाइज इल्ज़ाम लगाने पर साबित करने का बोझ होता है। लेकिन इस केस में दुनिया भर के एंटी करप्शन लॉज में होता है कि आप साबित कीजिए कि ये वाइट मनी से था, ये टैक्स पेड मनी था, ये अनलॉन्डर्ड, ये वाइट था, मतलब और कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर मुंतकिल हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है ये साबित नहीं कर पाएंगे और इनको सज़ा होगी, मेरा अंदाज़ा यही है। इस पर क्या असर पड़ेगा, सज़ाएँ जो हैं वो अप टू आई थिंक 10 से 14 ईयर्स और 7 to 10 ईयर्स हैं जालसाजी की, अगर वो ट्रस्ट डीड पे वो साबित हो जाए जालसाजी। और वो इसमें असर, इसका असर जो है, इसका असर मेरे ख्याल मंफी असर पड़ेगा। सजा पे डिपेंड करता है
और इसलिए कब्ल वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सज़ा ऐसी हो जाती है जिसमें कोई जेल टर्म है बरक्स किसी और सज़ा के जिसमें राइजिंग ऑफ द कोर्ट है, मुझे नहीं मालूम कि क्या सज़ा होगी, तो फिर उसके बाद असरात तो आएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, आएंगे, जबकि की पोजीशन पे एक सवालिया निशान बढ़ता जा रहा है। और नून लीग आज के जो वाक़यात लाहौर में हुए हैं, ख़ास तौर पे ये जो बारिश की वजह से तबाही हुई है, इसके नतीजे में भी मुझे लगता है कि नून लीग की साख को एक धचका लगा है, और ख़ास तौर पे पंजाब में धचका, वस्ती पंजाब में धचका, जहाँ पे ऑप्शंस ले लेते हैं ना। देखें धचका तो उनकी साख को लगा है, ये हम बात कह रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पीएमएल राइट नाउ, लेकिन जो चीज़ें हम देख सकते हैं कि जी कल परसों भी कई जो मेरे ख्याल में तज्जिया करते हुए ये बात कर रहे थे कि क्या PMLN कंसिडर करेगी, नैब पे वो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा चुकी है, ये फैसला उनके लिए आने वाला है, ना अहली कई लोगों की हो चुकी है, तो क्या वो इलेक्शंस को सिरे से बॉयकॉट करेगी? दैट्स वन ऑप्शन फॉर देम। सेकेंडली लोग जो यहाँ पे ये बात भी कह रहे हैं कि जी वतन वापसी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या नवाज शरीफ साहब, हमने ही कुछ दिन पहले ये खबर, बल्कि कल ही मेरे ख्याल में बात हो रही थी कि 6 जुलाई को मुतवक्का था उनका पाकिस्तान वापस आना, लेकिन निहाल साहब अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस हफ्ते में या आने वाले 10 दिनों में वतन वापस आएंगे? देखिए, आपको याद हो तो 1999 के बाद 2000 में इनके पूरे जायदाद को कुर्की कर दिया गया था। इनका जो मॉडल टाउन का घर है उसको मुशर्रफ साहब ने बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी चीज़ बना दिया था, हर चीज़ पे काबिज हो गए थे और बेदखल कर दिया गया था और कहा था अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो हमें खुदाई को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला भी एक बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर ये अल्लाह ताला देख रहा है इस चीज़ों को, मैं समझता हूँ, और नवाज शरीफ एक डिटरमाइंड आदमी है, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म रहे, अगर उनकी मिसेस की तबीयत ठीक हो जाएगी वो लाजमी आएंगे, 100% आएंगे। इसी मुल्क से वो जन्म लिया और इसी मुल्क में वो आखिरी सांस भी लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। बल्कि स्टेटमेंट है उनका कि थिंग्स आर लुकिंग रियली बैड फॉर PMLN। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। और मैं दूसरी और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि क्या बाइकआउट करेंगे, हम बाइकआउट क्यों करेंगे? ये हालात और माहौल किया जा रहा है कि PMLN बाइकआउट करे। हम अवाम में से थे, अवाम से में हैं और अवाम में ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। अली अगर मैं आपके पास आऊँ, अली आप क्या समझते हैं? PTI ने ये इल्ज़ाम लगाया PMLN पे कि नवाज शरीफ साहब और PMLN का जो बयानिया है वो इलेक्शंस को मुतनाज़ बना रहा है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? आपका रिस्पॉन्स टू दैट? इसमें कैच 22 सिचुएशन है मेरी नज़र में जी। अगर फैसला उनके हक में आ जाता है तो फिर तो जाहिर है उनकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और अगर प्रूफ नहीं किया जा सकता, जो कि मुश्किल लग रहा है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, और तीसरा ये है कि अगर उनके अगेंस्ट फैसला आता है, और आज तक जो नैरेटिव वो बना चुके हैं पंजाब में, मुझे क्यों निकाला वाला, जिसमें वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस तरह की बहुत सारी और शख्सियात हैं पाकिस्तान में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बेशुमार इस तरह के उनके ऊपर केसेस रहे हैं जिनको टच नहीं किया जा रहा। नैब के हवाले से अगर देखें तो कराची में, सिंध में 21 केसेस नैब के पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन बाय सम अरेंजमेंट वो सारे केसेस वापस ले लिए गए, उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो ये नाकाबिले फहम बात है कि अगर पंजाब में एक ही एक्टिविटी की जा रही है, उससे नवाज शरीफ, लेकिन आज देखिए खालिद मकबूल साहब ने MKM की तरफ से सवाल तो ECP पे आपने भी उठाया है, यानी ये बात भी की जा रही है कि जी जावेद हनीफ साहब के जो अरेस्ट किया गया है उससे आपने भी वही सवालात, ऑलमोस्ट आपके और BMLN के बयानिए में ज्यादा फर्क नहीं था आज की तारीख में। हम तो सिदरा, बल्कि मैं तो एक अच्छा नहीं लगेगा कहते हुए कि PMLN की हुकूमत में 1993 की 92 से देके बाद में जो हुकूमतें आई, और ख़ास तौर पे 2013 में ऑपरेशन हुआ इनकी हुकूमतों पे की वजह से हुआ। इन्होंने जब ये हुकूमत में थे उस वक्त ही कराची को मार्जिनलाइज किया गया। मैं इसको मकाफात अमल भी ज़रूर कहूँगा, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हम इससे फर्स्ट हैंड
गुजर चुके हैं, हमें पता है कि ये क्या फीलिंग होती है, हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है। और जो ऑपरेशन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गुजरी है उसके तो करीब से भी PMLN नहीं गुजरी, तो उसमें इतना इनका ये हाल है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जमहूरी कुव्वतों के साथ क्या आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं अली कि ज्यादती हो रही है? आपने कहा कि जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्यादती हो रही है क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप पीपल्स पार्टी को लेते हैं तो वो कहाँ से फरिश्ते बन के सामने आ गए। PTI की बारी भी आएगी, जब वक्त आएगा तो PTI ने जो अभी 140 इलेक्टेबल्स लेके अपने पास लेके आए हैं, नजरिए की बात करते हैं, 20 साल की मेहनत के बाद भी इनको इसी तरह। साहब, आप क्या कहेंगे? मकाफात अमल है, अली का कहना है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये मकाफात अमल है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात और इस तरह के एक्सपीरियंसेस से MQM गुजर चुकी है। योर रिस्पॉन्स टू दैट? निहाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन वलीद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। कुछ इस वक्त सियासी जमातों को जीप के निशान से काफ़ी तकलीफ है और वो उस पर एतराज़ात भी कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कोई ख़ास इसमें बात है जीप में? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। इलेक्टोरल सिंबल्स जो हैं वो किसी को बाल्टी मिलता है, किसी को डायमंड मिलता है जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, किसी को मोर मिलता है, किसी को नलका मिल जाता है, तो किसी को जीप मिल जाए। और ये इलेक्शन कमीशन जाने और वो उम्मीदवार जाने, और मेरे ख्याल उनका कोई रैंडम तरीका होता है इस तरह के निशान देने का। जहाँ तक मुझे पता है वो कोई किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं दिया जाता। जिस तरह बात यह है कि PMLN को कुछ राइटिंग ऑन द वॉल, कुछ नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है और वो लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीज़ों पर, ये बेमानी किस्म की चीज़ों पर। अगर ये जो जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि जी लोगों के साथ लोगों को धमकाया डराया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये तमाम चीजें जुर्म है और इनके ऊपर रिपोर्ट करेंगे। इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये नैरेटिव जोर भी पकड़ रहा है। और अब जुम्मे के फैसले के बाद फरहान साहब, आप क्या समझते हैं, अगर तो ये विक्टिम अगर उनको लगा कि फैसला उनके खिलाफ आया है तो क्या मजीद अपील पैदा हो जाएगी इस विक्टिम कार्ड में? देखिए, इलेक्शन में तकरीबन 3 हफ्ते रह गए हैं और मुझे उस किस्म का जोश व खरोश जो कि हमने माजी में मसलन पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा, बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा की के ज़माने सियासत में, वो मुझे नवाज शरीफ साहब के हवाले से नज़र नहीं आता। अब हो सकता है कि उनकी पार्टी के जो सियासी अकाबरीन हैं बेहतर जानते हों, हो सकता है इख्तलाफ करें इस मौक़िफ़ से, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा उस किस्म का जोश व खरोश, उस किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीट पावर के लोग जौक दर जौक बाहर निकलें, बड़ी तादाद में निकलें और उनके हक़ में एक नई वेव शुरू हो जाए। तो जाहिर है जुमे को फैसला जो भी आएगा और क्या सराय यही है कि उन्हें कुछ ना कुछ सज़ा होगी, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये देखना पड़ेगा। आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। अली यहाँ पे कह रहे थे कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये अमल है, MQM इस तरह के मराहिल से गुजर चुकी है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ ये है इसको बर्दाश्त कर लीजिए, मकाफात अमल है। योर रिस्पॉन्स टू दैट? अली को हक हासिल है, वो अगर एक तकलीफ से गुजरे हैं वो अपने तकलीफ का इजहार कर सकते हैं। बहसियत पाकिस्तानी कौम, बहसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ एज ए सियासी कारकुन कि हम एक मराहिल से गुजर रहे हैं और फिर इन्हीं तमाम मराहिल से गुजरने के बाद हम एक पुख्ता कौम और एक पुख्ता जमहूरी निज़ाम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान भी को हक हासिल है कि वो दीगर ममालिक की तरह एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने, एक रूल ऑफ लॉ वाली मुल्क बने और जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलें आती, अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। निहाल साहब, अभी कुछ चैनल्स पे हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एटलीस्ट ये एतराफ़ किया है, जब उनसे बात की जाए कि जी सिंध में आपने क्या किया, वो कहते हैं जी जितना करना चाहिए था शायद अब नहीं कर पाए, मजीद बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन वहाँ पे मौजूद है। आप समझते हैं कि कुछ चैलेंजेस या चीज़ों को PMLN भी बेहतर शायद हैंडल कर सकती थी? आप लोग इफ़ यू लुक बैक, सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ा चैलेंज जिसको शायद आप लोगों ने मिस हैंडल किया हो, वो क्या आप समझते हैं वो क्या है?
नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो रहती है। ये नहीं कह सकते कि 100% हमारे टारगेट अचीव हुए हैं, मगर हम टारगेट मसलन एनर्जी में हमने अचीव किया है। अगर धरना ना होता, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब ना किया जाता, अगर साजिशी अनासिर साजिश ना कर रहे होते, तो फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट गुजरी है पिछले 5 साल की, वो इससे कहीं ज्यादा डिलीवर कर सकती थी। फिर आप ब्लेम गेम पे जा रहे हैं, फिर आप धरने के ऊपर जा रहे हैं। आपने खुद ऐसी कौन सी चीज थी जिसको मिस हैंडल किया, या आप समझते हैं कि भाई इस एक्सपीरियंस से हमने सीखा, आइंदा हम इसको बेहतर अंदाज में हैंडल करेंगे? मेरे ख्याल से हमें एक चीज जरूर है कि हमें पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था और बहुत ज़्यादा अवामी राब्ते रखने चाहिए थी। होता यह है कि जब पार्टी जीत करके हुकूमत में आ जाती है तो उसकी अवामी राब्ते में कुछ कमी बेशी हो जाती है, वो फोकस करती है अपने डेवलपमेंट और अपने मंशूर ये के जो सवाल मैं आपसे बार-बार निहाल साहब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जिक्र किया, इस तरफ इशारा दिया कि किसी नए इमरानी मुआहदे की तरफ हमें जाना चाहिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो 5 सालों तक तो आप कॉन्फ्रंटेशन की सियासत करते रहे, एक तसादुम क्रिएट होता रहा, और आज हम कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं। किया है, बिल्कुल 5 साल तक कोई कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं की है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं बल्कि बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव सियासत की है। अगर कन्फ्रंटेशन की सियासत की गई होती तो इमरान खान साहब यकीनन अभी तक उन्हें जेल हो चुकी होती। अभी तक ATC कोर्ट में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, जब उन्होंने PTV पे हमला किया, जब उन्होंने इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया, तो बहुत कुछ हो चुका होता। हमने कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कई बार इस तरह के मुजाहरे किए गए, हमने कभी कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं की। वलीद साहब, योर रिस्पांस टू दैट, उन्होंने कहा हम कन्फ्रंटेशन की सियासत करते तो इस वक्त तो इमरान खान साहब को जेल हो चुकी होती। योर रिस्पांस टू इट? मैं जी स्ट्रेट वे मैं 2-3 बातों को मुस्तरद करना चाहता हूं जी। हमने ना प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, ना पाकिस्तान टेलीविजन पे हमला किया, ना सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो 1997 में इनकी पार्टी ने ही किया था। ये एक वाहिद मिसाल जो है उसकी मिलती है। हमने हर एहतजाज जो था वो पुरअमन किया। इसको साजिश कहना जो है वो भी गलत है। हम 1 साल ये कहते रहे कि 4 हलकों को खोल के ऑडिट करवा दें, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। पूरा इलेक्शन ऑडिट का सिलसिला जो था अफगानिस्तान में हुआ और फिर मुफाहमत कोई हो गई, इन्होंने नहीं माना। फिर 1 साल के बाद हमने वो एहतजाज किया और वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, कोई गमला नहीं तोड़ा। वो सारा इल्ज़ाम जो है वो गलत है कि हमने किसी भी सरकारी तनसीबात के ऊपर हमने हमला किया हो। पनामा जो केस था वो हमने नहीं कहीं से लेके आए थे, वो एक इंटरनेशनली एक इंकशाफ हुआ था और उसके अंदर भी ये इन्होंने जो कहते हैं जी पार्लियामेंट को फाल बनाते, हम तो पार्लियामेंट के अंदर TORs पे डेडलॉक इन्होंने किया। फिर हमने तो नहीं एक कहानी डाली पहले खिताब में, अली आपकी तरफ आना चाहूंगी। थैंक यू वलीद फॉर दैट इनपुट। अली आप क्या कहेंगे कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को इमरानी मुआहदा क्यों याद आ रहा है, यानी उसका बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? और कई लोग शायद इसको गलत ये भी समझ रहे हैं कि शायद वो इमरान खान से कोई मुआहदा करने लगे। एक बात बता दूं, ये इमरानी मुआहदा का जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 में बेनजीर साहबा के साथ COD के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त में ऑल पार्टी ने ये किया हुआ है। ये आज की बात नहीं है, COD के वक्त में हमने 2006 में नए इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं निहाल साहब। शहबाज शरीफ साहब ने दोनों जगह नए इमरानी मुआहदे की बात की जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम उसी चीज करवा रहे हैं, उसी चीज को जो हमने 2006 में साइन किया हुआ था। यानी कि आपने तस्दीक कर दी कि इमरान खान से तो कोई मुआहदा नहीं है ना? नहीं, इमरान खान से कोई मुआहदा नहीं। अली आप क्या कहेंगे ये इस वक्त एट द टेल ऑफ द गवर्नमेंट ये कंसल्टेटिव प्रोसेस क्यों याद आता है पॉलिटिशियंस को? जाहिर है एक टेन्योर गुजरा इनका 5 साल का, जिसमें जो सवाल प्रॉपर नहीं दे सक रहे। आई थिंक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थी जिसको PMLN ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी अगर करना चाहती, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जब आई तो उसके तहत इन्होंने समझा कि शायद इनके पास तकरीबन पूरे मुल्क की हर तरह की पावर आ गई है और ये उसमें जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं लेके आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अली। मेरे पास वक्त कम है, मैं फरहान साहब से भी I'd like to take his last remarks before winding up. फरहान साहब, इमरानी मुआहदा कंसल्टेटिव चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि शायद इलेक्शंस को और मतनाज़ तो नहीं कहूँगी लेकिन पेचीदा ज़रूर बना रही, वो मोमेंटम जो आपने कहा बन नहीं पा रहा। हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 20 days पैनिंग आउट? भाई PMLN का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे तो लगता ये है कि पार्टी दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है।
और बुखलाहट इसलिए है क्योंकि लड़ लड़ के इतनी लड़ाई करके और डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ाई करके अब पार्टी के अंदर भी इंतशार है, चौधरी निसार का मामला है, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक ही पेज पे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आखिर में इसी किस्म की बातें होंगी कि एक भाई एक चीज़ कह रहा है, दूसरी भाई दूसरी चीज़ कह रहा है। बाकी पार्टी का माजी भी बड़ा मुतनाज़ा है और इस वक्त जो सूरत हाल है जनूबी पंजाब में तो बहरहाल बगावत हो चुकी है, शुमाली पंजाब के बारे में भी इतलात हैं, वस्ती पंजाब में आज बारिश। यानी आपका मानना सही है कि इस वक्त PMLN के लिए एक चौमुखी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, अली रजा आबदी, निहाल हाशमी, इकबाल साहब हमारे साथ होने के लिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, क्योंकि कुछ भी हो 25 जुलाई को इस जमहूरी अमल के लिए, जमहूरियत के लिए आपको बाहर निकलना है और वोट देना है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्रोग्राम देखते रहिए, कल आपके फिर साथ होंगे। कल बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है फोरकास्ट और पेशेंट गोइयों के हवाले से, तो उसको मिस ना कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।